ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार दर्शकों, बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं। आज का विषय है फरवरी में जो षड्ग्रही योग हो रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे, जानेंगे। उससे पहले मई महीने में हमने एक वीडियो बना था कोविड का। उसमें हमने बोला था कि दिसंबर तक बहुत हद तक कोविड कम हो जाएगा, तो वैसा भी वो हो गया है। रिकवरी रेट 90% के ऊपर जा रहा है और उसमें हमने ये भी बोला था कि पंचमहाभूतों से नुकसान होने वाला है। तो पंचमहाभूतों से नुकसान भी हो गया और तब की जो पोजीशन थी, जो वक्री ग्रह चल रहे थे, गुरु शनि इकट्ठा थे, एक साथ चल रहे थे, तो भूकंप जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। लेकिन अभी इसके बाद सितंबर के बाद जो ग्रह स्थिति बनी है, खास करके राहु केतु अपने अपनी जगह चेंज कर लिए हैं और आने वाले 20 तारीख को गुरु भी अपने राशि में से दूसरे राशि में, मकर राशि में, नीच की राशि में जाने वाले हैं। ये सारे आने वाले जो परिस्थिति है फरवरी तक, ये देखते हुए हमारे कई दर्शकों ने ये बोला है कि आर्थिक जो परिस्थिति है, खास करके भारत की, ये बिगड़ेगी या क्या होगी। कई लोग उसके बारे में सवाल कर रहे थे। तो वैसे पहले वीडियो में हमने बोला था, तो आने वाले जो आर्थिक परिस्थिति है इतनी बिगड़ेगी नहीं। लेकिन आप पहले समझ लिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि में हम सबसे बेहतर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां चीन से जो निकल गई है वो अपने भारत में आने के चांसेस है। उसमें से कई कंपनियां यूपी में आ चुकी है। 600 से ज़्यादा कंपनियां और 2000 करोड़ से ज़्यादा लागत अपने यहाँ ऑलरेडी आ रही है। और इसीलिए आने वाली परिस्थितियों में हमारी आर्थिक स्थिति बाकी देशों की तुलना करते हुए ठीक ठीक रहेगी। ठीक है, मंदी तो सभी जगह है, वो तो हमारे पास भी रहेगी, क्योंकि हम इस दुनिया का भाग है भारत, इसलिए मंदी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी मंदी का फटका हम लोगों को बैठेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी। तो आर्थिक स्थिति के बारे में हमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसमें और कई लोगों ने हमें ये बोला था कि ठीक है, ये मार्केट की परिस्थिति क्या होने वाली है। जो इंडियन मार्केट है उसमें प्रॉब्लम यह है, जो हमारी सोच है और जो ग्रहों की जो चाल है, इससे तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह के जो मार्केट जो ऊपर जा रहा है, एक तरह का सूजन है। तो सितंबर संभवतः आने वाले नवंबर में ये स्थिति सेकंड हफ्ते में थोड़ी सी नीचे जाएगी। उसमें दिसंबर में लास्ट वीक में थोड़ी भी नीचे जाएगी और मार्च में नीचे जाएगी। ये तो ग्रह स्थिति की जो आकलन है वो है। उसका डिटेल वीडियो हो सकता है हम जल्दी ही दे देंगे। लेकिन ये जो परिस्थिति बन रही है ग्रहों के अनुसार, वो ऐसी है। अभी काल पुरुष को जो कुंडली है, काल पुरुष के कुंडली के बारे में अगर हम जब सोचते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारी जो दुनिया में जितने भी लोग हैं या जितने भी राष्ट्र हैं, उसमें आपसी सहयोग कम हो जाएगा और आपसी कोऑपरेशन कम होने की वजह से ये लोग एक दूसरे से शायद लड़ते रहेंगे, संघर्ष हो जाएगा, लोक क्षोभ ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा? कि जो ग्रहों की स्थिति है दुनिया में वो वैसी है और इसीलिए ये संभवतः ऐसा हो जाएगा। अभी रही बात पंचमहाभूत
जो है वो पंचमहाभूत से नुकसान तो अवश्य ही होगा। क्यों होगा, ये जब हम कुंडली का अध्ययन करेंगे अभी तो हम आपको बताएंगे। साथ में युद्ध जैसी परिस्थिति सिर्फ निर्माण नहीं होगी, तो फरवरी के बाद युद्ध पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का युद्ध की बड़ी आशंका निर्माण हो जाएंगी। छोटा मोटा युद्ध भी हो सकता है। उसमें यह भी संभवता है कि पाकिस्तान में युद्ध होके पाकिस्तान में 4 टुकड़े होने की संभावना बताई जा रही है। ये सारे चीज़ जो हम लोगों ने पहले भी मई के वीडियो में बहुत सारे बता दिए हैं, और अभी आने वाली जो परिस्थिति है, ये आने वाली परिस्थिति में ये सारे चीज़ होने वाली ही है। चलो तो अभी हम अध्ययन करते हैं कुंडली का, जिसके लिए ये वीडियो हम मुख्यतः आपको दे रहे हैं। अभी जो लोग कुंडली का अध्ययन करते या जो लोग कुंडली शास्त्र जानते हैं या जो उसकी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हम बताते हैं कि मान लीजिए कि कर्क राशि की कोई कुंडली है। हम बता रहे हैं मतलब किस तरह से हम अध्ययन करेंगे, किस तरह आपके सामने रखेंगे काल पुरुष की कुंडली, ये बता रहे हैं। उसका ये उदाहरण है कि मान लीजिए कर्क राशि की कोई कुंडली आपके सामने दी गई, तो उसका जो दशम भाव जो आता है वो पहली राशि मेष राशि में आता है। इसका मतलब मेष राशि जब दशम भाव में आती है तो दशम भाव का स्वामी जो मंगल है वो जहाँ कहीं प्लेस हो जाएगा, जहाँ कहीं जाएगा, जिस राशि में जाएगा उस राशि के अनुसार उसका व्यवसाय हो जाएगा, और उसी व्यवसाय या सर्विसेज जो कर्म वो करने वाला है वो कर्म उस तरह से करेगा। मान लो वो सप्तमेश में चला जाएगा तो ये आदमी जरूर धंधा करेगा, षष्ठ में चला जाएगा तो ये कहीं नौकरी करेगा, चतुर्थेश में चला जाएगा तो हो सकता है भूमि के स्वरूप के अनुसार भूमि का या बिल्डिंग व्यवसाय वो करेगा। ये नॉर्मल कोर्स में हम ऐसे ही देखते हैं। ऐसा ही अध्ययन हमें अभी ये फरवरी में जो योग बन रहे हैं उसका करना है। लेकिन उससे पहले कि आप ये समझ लें कि कई लोग ये मानते हैं कि पता नहीं ये जो ज्योतिष लोग बोलते हैं या जो कुछ भी विश्लेषण किए जाते हैं वो सही है या गलत है। लेकिन ये जो विद्या है वो वेदों से आई है, वेदों का एक भाग है। इसीलिए ये विद्या अगर हमने सही तरह से स्टडी कर ली तो कई बार उसमें से जो अनुमान निकलते हैं वो बिल्कुल सही में बैठते हैं। तो चलिए काल पुरुष की कुंडली हम देखते हैं। अभी हम काल पुरुष की कुंडली जब देखेंगे तो आप पहले समझ लिए कि फरवरी में ऐसे ग्रह गोचरी अवस्था होने वाली है कि जिसमें 7 ग्रह एक ही राशि में मतलब मकर राशि में आएंगे, और ये विशेष अवस्था है। अभी आप ऐसे बोलेंगे कि इसमें विशेष क्या है, तो विशेष ये है कि इतने सारे ग्रह एक राशि में कभी कभी आते हैं, ये उसकी विशेष बात है। दूसरी विशेष बात जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रह गोचरी अवस्था ब्रह्मांड में होती है उसका परिणाम पृथ्वी पर होता है, और उसके अनुसार हम सारे लोग, सारे राष्ट्र व्यवहार करने लगते हैं। फिर ये ग्रह गोचरी अवस्था जैसी जैसी चेंज होती है वैसे वैसे पृथ्वी के विचार, आचार, इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है और सारे व्यवहार उस तरह से चलने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऐसे मानते हैं कि सृष्टि का पूरा नियंत्रण या नियंता शिव के पास है। ठीक है, हम हिंदू लोग के इसलिए शिव बोलते हैं, अल्लाह बोलो या तो भगवान बोलो, लेकिन उसका पूरा जो व्यवहार होता है वो उसके अनुसार है। लेकिन अगर शिव खुद तो कुछ नहीं करते, वो निर्गुण निराकार है। अगर वो निर्गुण निराकार है तो पृथ्वी चलती कैसी है?
तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बना दिया है। ये मंत्रिमंडल ग्रहों के अनुसार शिव की इच्छा जताते हैं, और जैसे जैसे वो उनकी इच्छा चेंज होती है वैसे वैसे ही पृथ्वी पे वो प्रत्यक्ष में आती है और पृथ्वी चलती है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो काल पुरुष गणना हम लोग करने जा रहे हैं, या काल पुरुष की कुंडली जो हम लोग आपको अभी बता रहे हैं, उसी में ये बात आपको समझ में आएगी। कैसे? अभी काल पुरुष की कुंडली आप आपके खुद के सामने लेके आइए। अगर काल पुरुष की कुंडली में पहली मेष राशि आती है और बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ करके 12th राशि मतलब पूरा 12 राशि आती है। अभी उसमें दशम भाव में, मतलब जिसे कर्म भाव कहते हैं, काल पुरुष का कर्म भाव में 7 ग्रह एक साथ आते हैं। वो कौन से हैं? रवि है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, प्लूटो है, चंद्र है। और ये सारे ग्रह 4 फरवरी से लेके 10 या 11 फरवरी तक बीच में आ रहे हैं। यह बहुत ही विशेष बात हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि काल पुरुष के पहले स्थान में मंगल है, उसके साथ हर्षल है। सेकंड हाउस में अगर हम देखा जाए राहु है, अष्टम स्थान में केतु है। ये परिस्थिति बिल्कुल ही विशेष ऐसी बनती है। क्यों बनती है? अगर काल पुरुष के पहले स्थान में अगर मंगल है तो मंगल अपना कर्म, मतलब काल पुरुष का कर्म स्थान जहाँ 7 ग्रह बैठे हैं, और उसका स्वामी, मकर राशि का स्वामी ये शनि है। शनि ये न्याय की देवता है। तो शनि को पूरा न्याय यह करना है, पूरा न्याय करना है। और वो न्याय ऐसा है, वो न्याय में वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो दशम भाव तो आपको मालूम होगा है, न्याय का है। लेकिन जब न्याय हो भी जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसको अमल कौन करेगा? अमल करने वाला है फर्स्ट हाउस, मेष राशि मंगल, जो कि खुद सेनापति है। उसके साथ कौन है? हर्षल, जो उसका पूरा साथ दे रहा है। इसका मतलब जिस तरह से न्याय हो जाएगा, कठिनतम न्याय हो जाएगा, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन मंगल सेनापति करेगा। बात को समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। और ये सेनापति जब भी न्यायाधीश को न्याय को मानते हुए जब कुछ करता है, इसका मतलब जब शनि न्याय करता है तो सिर्फ न्याय के अनुसार, मतलब मध्यम मार्ग में आके जो हम लोग बोलते सद्गुण, वो सद्गुण के अनुसार और पूरा न्याय करेगा। तो जो लोग दुर्गुणी है, जो लोग स्वार्थी है, जो लोगों को कुछ गलत धारणाएं हैं, जो लोग गलत तरीके से सोचते हैं, जो लोग गलत तरीके से उनका ज्ञान है या अपना ज्ञान गलत तरीके लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे बड़े ऐसा कोई भी हो, राजा भी क्यों ना हो, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। शनि की विशेष बात है, शनि ने न शिव को छोड़ा था, न राम को छोड़ा था, न कृष्ण को छोड़ा था। और यही बात है कि शनि पूरा न्याय करेगा। तो ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त में अगर हम कहीं भी गलती से कुछ गलत कर ले, या गलत लोगों को साथ दें, या स्वार्थी हेतु से कुछ करें, या ह्यूमैनिटी के अनुसार न करते हुए उसका बाधित हो, ऐसा कोई कर्म करे, तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड में शनि किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। ये न्याय भगवान का है, ये न्याय शिव का है, और वही चराचर में यह ब्रह्मांड में धीरे धीरे लागू हो जाएगा। और इसलिए ये वो परिस्थिति जो कि खुद शिव ने निर्माण की है, इसीलिए वो विशेष है। अभी सेकंड हाउस में हम जाएंगे। सेकंड हाउस में है राहु, जो
सब कुछ एक्सटेंड करता है, सब कुछ विस्तारित करता है। ये राहु पूरा पूरा सब कुछ विस्तारित कर देगा। और राहु, उसका अगर दृष्टि देखा जाए, राहु का पंचम भाव देखा जाए, तो काल पुरुष का षष्ठ स्थान आता है। यह षष्ठ स्थान सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगर उसका सप्तम देखेंगे तो अष्टम स्थान में आता है। अष्टम स्थान अगर आता है तो ये उसकी अष्टम राशि वृश्चिक राशि है। अगर उसका नवम स्थान देखा जाए तो फिर मकर राशि आते हैं। देखियो ग्रह गोचर कैसे है, देखो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के हिसाब से देखो कि राहु सब कुछ विस्तारित कर रहा है, शनि पूरा पूरा न्याय कर रहा है, और शनि की यहाँ सारे ग्रह है। शनि सब ग्रहों को पूछ रहा है, भाई चंद्र है, तुमने क्या क्या गलत किया, गुरु ने क्या क्या गलत किया, बुधों ने क्या क्या गलत किया, और सबको एक लाइन में खड़े करके न्याय कर रहा है। और ये न्याय बहुत ही जबरदस्त है, ये बदलाव है, और ये बदलाव के हम साक्षीदार हैं। ये बदलाव कोई कर नहीं रहा। अभी जो लोग सत्य के बाजू में हैं, जो लोग ह्यूमैनिटी के बाजू में हैं, जो लोग अच्छे करना चाहते हैं, वो चाहे नीचे लेवल में हो, ऊपर लेवल में हो। आप बोले ऊपर लेवल में हो तो कुछ नहीं होगा था क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि दशम भाव में शनि के अंडर खुद शनि तो है ही, लेकिन रवि भी है, राजा भी है। और आप समझो, शनि और रवि पिता पुत्र का नाता है। मतलब इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका जो अमल होगा, उस सर सेनापति न्यायाधीश जो न्याय देगा, सेनापति उसका इम्प्लीमेंट करेगा, उसका अमल करेगा, साथ में हर्षल होगा। केतु जो अष्टम भाव में बैठा है, वो अपने आप लोगों को धीरे धीरे भगवान के पास जाने की, ये अध्यात्म के पास जाने की एक प्रवृत्ति निर्माण करेगा। और ये बदलाव जो होने जा रहा है, जो बदलाव होने वाला है, ये बदलाव के हम लोग साक्षीदार हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, इसमें दो तरह का है। एक तो मैन मेड जो है, जैसे कि युद्ध होने वाले हैं, बहुत जगह जो लोग खुद को चेंज नहीं हो रहे, उनको बहुत बड़ी सजा होने वाले किसी न किसी रूप में। दूसरा कि भगवान खुद, जैसे कि पंचमहाभूते अगर बोलेंगे तो सुनामी आ सकती है और भूकंप आ सकते हैं। आशंका तो दो बड़े भूकंप की और सुनामी की जरूर है, लेकिन उसका कब है और कैसे है, उसका स्टडी हमने किया नहीं है, इसलिए हमने वो डाला नहीं है। लेकिन इतना है कि वो है, और ये सारे परिस्थितियां अप्रैल तक है, अप्रैल एंड तक है। तो इसीलिए हमारा जो मार्केट भी जो है, यह हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन भारत की, वो भी अप्रैल तक थोड़ी सी आगे पीछे है। अप्रैल के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन उससे पहले ऐसे बोलते हैं कि पाकिस्तान के हो सकता है, अगर उन्होंने कुछ किया और भारत में प्रति हल्ला कर दिया, उसका प्रतिकार कर दिया, तो संभवतः उनके टुकड़े होने की आशंका बताई जाती है, और ये पॉसिबल है। बहुत सारे राष्ट्र जो कि चेंज होने के तैयार नहीं, उनको बड़ा ही प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए ये परिस्थिति चेंज की परिस्थिति है। तो ये चेंज की परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमारा क्या अनुभव है, हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम मध्य मार्ग में रहना चाहते हैं, हम सद्गुण में रहना चाहते हैं, हम सिर्फ ट्रूथ को लेके या प्रामाणिकता को लेके आगे आगे जाना चाहते हैं, भगवान के साथ जाना चाहते हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। लेकिन ये कलयुग का युगांतर है। जब युगांतर होता है तो बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं। ऐसे बदलाव में हमें खुद टिकने के लिए और उसमें मजबूती से खड़े रहने के लिए साधना की आवश्यकता है। अभी हमने बोला कौन सी साधना करेंगे, हमने पहले ही बोला कि ये सारी शिव की इच्छा है, और वो इच्छा
धीरे धीरे नीचे पृथ्वी पे आ रही है। तो नेचुरली हम तो यही बोलेंगे कि आप शिव की साधना करो। जब शिव की साधना करो ऐसे हम बोलेंगे तो दूसरा बात आते हैं, क्या शिव प्रसन्न हो गए? कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, शिव से ज़्यादा पार्वती, जिनके पास महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों की शक्ति है, जो आदि माया है, जो आदि शक्ति है, उसकी ध्यान धारणा जरूरी है। अगर उसकी ध्यान धारणा करेंगे हम लोग, हो सकता है वो ध्यान धारणा के अनुसार हम लोग अपने आप में रहेंगे, और हम जैसे जितना हम अपने आप में रहेंगे वैसा ये हमारे लिए आने वाला टाइम बिल्कुल सुखी और अच्छी तरह रहेगा। अभी अपने आप में रहने के लिए अगर हम आदिशक्ति का ध्यान करेंगे तो कई बार हमने देखा है कि हमारा ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि आदिशक्ति की इच्छा, जिसे कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर है। तो आप लोग प्रयत्न करें कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करके आदिशक्ति का ध्यान करके हम अपने आप खुद में रह के हम ये जो कठिन पीरियड है या कठिन समय है उसमें डट के खड़े रह सकते हैं और आगे आगे हम जा सकते हैं। यही इस वीडियो का विशेष रूप है या विशेष बात है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। दूसरी बात ये भी है, कई लोगों ने हमें ऐसी शिकायत कर दी थी कि वो लोग हमें कांटेक्ट नहीं कर सकते थे या कांटेक्ट में प्रॉब्लम आता था। तो हम लोगों ने अभी ज्योतिष्य के लिए, ओनली ज्योतिष्य के लिए पेड कंसल्टेशन चालू कर दिया है। तो उसका हमारा मोबाइल नंबर है 9869274986। ये मोबाइल नंबर है, उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में हमने नीचे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है। अगर आप पेड कंसल्टेशन के लिए, पेड कंसल्टेशन ओनली फॉर ज्योतिष, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सारी बातें हमने आपको बताई है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होंगे जो ज्योतिषीय कुछ सूत्र बताना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपके मन की बात, जो सार्वभौम हो, सर्व लोगों को लागू हो, ऐसा कुछ सवाल है या ऐसे कुछ बात आप खुद बताना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कमेंट कर लीजिए। ये वीडियो में भी आपको जो जो लगा वो सब कमेंट कर लीजिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि आपका कमेंट में बताया जाए या उसका वीडियो किया जाए, तो हम अवश्य उन सारी चीज़ों का वीडियो करेंगे, लोगों को बताएंगे, और आपके इच्छा के अनुसार अगर कुछ सूत्र बनना चाहते हैं, कुछ अनुभव बताना चाहते हैं, तो अनुभव भी हम वीडियो में डालेंगे। बस आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।